आप सभी को हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता गौरा की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो में मैं आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने जा रहा हूं। हरितालिका तीज के व्रत में क्या खाना चाहिए और सरगी कैसे लेनी चाहिए, व्रत कैसे खोलना चाहिए और थाली सास को कैसे देनी चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें रखनी चाहिए और जिनकी सास नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए। इसके साथ ही हरितालिका तीज पर एक चीज जरूर खानी चाहिए और भूल से भी 3 महिलाओं को हरितालिका तीज का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, पति का सर्वनाश हो जाता है। मित्रों, भगवान शिव और मां गौरी आपकी झोली खुशियों से भर देंगे, आप मालामाल हो जाएंगे। सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय, जय माता पार्वती। माता पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों, वीडियो को लिखे जरूर कर दीजिएगा। हरितालिका तीज शुभ मुहूर्त भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:02 से शुरू हो रही है। तिथि का समापन 6 सितंबर को उदया तिथि के दोपहर 3:00 को होगा। इसके अनुसार हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर शुक्रवार को रखा जाएगा। इस दौरान पूजा का मुहूर्त सुबह 6 से 2 बजे से 8:43 बजे तक रहेगा। दोस्तों, हरितालिका तीज की प्रथा सदियों से चली आ रही है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ही हरितालिका तीज का व्रत किया था और इसी कारण मान्यता है कि ये व्रत को करने वाली महिलाएं देवी पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवनयापन करके शिवलोक को प्राप्त करती हैं। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है और पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सदा सुहागन रहने के लिए व्रत करती हैं जबकि कुंवारी लड़कियों को इससे मनचाहा वर प्राप्त होता है। लेकिन इस व्रत को पूरे विधि विधान से और सही तरीके से करने पर ही लाभ मिलते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको हरितालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही प्रदोष काल के समय के बारे में बताएंगे और पूजा विधि के साथ व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में बताएंगे जिनके बिना आपका व्रत अधूरा रह सकता है, और बताएंगे इस दिन क्या खाएं क्या ना खाएं। इस व्रत से जुड़ी हर चीज के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे, तो इसे आखिर तक जरूर देखें और विधिवत तरीके से व्रत करके मां पार्वती से सुखी समृद्ध पारिवारिक जीवन का आशीर्वाद पाएं। और कमेंट बॉक्स में जय मां पार्वती लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत सुबह से लेकर रात तक रखा जाता है। हरितालिका तीज के दिन तीज माता की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह और प्रदोष काल दोनों समय पूजा करनी चाहिए। सुबह स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लेने के बाद पूजा करने के लिए बालू यानी रेत और काली मिट्टी को मिलाकर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति बनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करने के बाद ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के साथ रखा जाता है। इस व्रत के कुछ जरूरी नियम होते हैं जिनके तहत कुछ खास सामग्री का होना जरूरी होता है। इनके बिना पूजा अधूरी रह जाती है। क्या है वो सामग्री? आपको चाहिए सूखा नारियल, कलश, बेलपत्र, शमी का पत्ता, केले का पत्ता, धतूरे का फूल, घी, शहद, गुलाल, चंदन, कलावा, इत्र, 5 फल, सुपारी, अक्षत, धूप, दीप, कपूर, गंगा जल, दूर्वा, जनेऊ आदि। हरितालिका तीज पर सुहाग की वस्तुओं का बहुत महत्व होता है। सुहाग की वस्तुओं में बिंदी, सिंदूर, कुमकुम, मेहंदी, बिछिया, काजल, चूड़ियां, कंघी, महावर आदि शामिल करें। दोस्तों, तीज के दिन एक चौकी पर साफ पीला या लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान की सभी प्रतिमाओं को स्थापित करके उनका विधिवत पूजन किया जाता है। तिलक लगाया जाता है और श्रृंगार किया जाता है। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तुएं, मौसमी फल आदि अर्पित किए जाते हैं। धूप बत्ती जलाकर पूजा करने के बाद मंत्रों का जाप किया जाता है। मिठाई का भोग लगाया जाता है। आप इस दिन मालपुआ या दूध से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। अंत में व्रत की कथा पढ़कर या सुनकर आरती की जाती है। यह व्रत अगले दिन सूर्योदय के बाद ही तोड़ा जाता है, अर्थात पारण किया जाता है।
जो लोग पूरे दिन बिना पानी के नहीं रह सकते, वे रात में पूजा करके जितना पानी पीना चाहें पी सकते हैं या फल भी खा सकते हैं। अगर आप बिना पानी पिए नहीं रह पाते हैं तो सुबह जब भी व्रत रखें तो पानी पीकर व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। हरतालिका शब्द पार्वती द्वारा भगवान विष्णु से विवाह से बचने के लिए खुद का अपहरण करने के कृत्य से आया है। यह वह दिन था जब भगवान शिव ने 108 पुनर्जन्मों के बाद आखिरकार पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था, और इसी वजह से यह दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच के बंधन और रिश्ते का भी जश्न मनाता है। इसलिए इस दिन देवी पार्वती की कठोर तपस्या और समर्पण के लिए उन दोनों की तीज माता के रूप में पूजा की जाती है। अगर अविवाहित लड़कियां यह व्रत रखती हैं तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है, उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाला वर मिलता है। विवाहित महिलाओं के पति की रक्षा होती है, उनकी संतान की रक्षा होती है। कहते हैं कि जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उन्हें हरतालिका तीज के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर 21 बेलपत्र चढ़ाकर पार्थिव शिवलिंग की कम से कम 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को एक साथ बांधना चाहिए। दूल्हा दुल्हन की तरह आप माता पार्वती और भगवान शिव के बीच एक चुनरी बांधकर बांध सकते हैं जिसमें 3 गांठें लगी हों। आप इसे कलावा से भी बांध सकते हैं। गठबंधन के साथ ही माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। कोई भी फल या मिठाई अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। ओम उमा महेश्वराय नमः नमः मंत्र का 108 बार जाप करने से जिन लोगों के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, उनका विवाह भी जल्द हो जाता है। दांपत्य जीवन भी सुखमय बनता है। हरतालिका तीज व्रत को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानना भी जरूरी है। अगर आप पहली बार यह व्रत रख रहे हैं तो आपको ये बातें जरूर जाननी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत करवा चौथ के व्रत की तरह ही रखा जाता है। यह व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में सुबह सरगी खाई जाती है। अगर आप इस दिन व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आपको शिव पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। व्रत की कथा पढ़ें या सुनें। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई अविवाहित या विवाहित महिला एक बार यह व्रत रखना शुरू कर देती है तो उसे जीवन भर यह व्रत रखना पड़ता है। आप इस व्रत को बीच में कुछ विशेष परिस्थितियों में ही छोड़ सकते हैं। अगर इस दिन किसी महिला को मासिक धर्म आता है तो ऐसी स्थिति में भी आपको यह व्रत रखना होगा। ऐसी स्थिति में पूजा खुद न करें, घर की किसी अन्य महिला या लड़की से करवाएं। फिर दूर बैठकर व्रत की कथा सुनें। आप मानसिक पूजा कर सकते हैं, मन में मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप बीमार भी हैं तो किसी दूसरी महिला से यह व्रत करवाएं और बदले में उसे सुहाग का सामान और दक्षिणा जरूर दें, और माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करके उनसे व्रत न रख पाने की क्षमा मांग लें। फिर अगले साल आपको यह व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में किसी भी प्रकार के अन्न या जल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगली सुबह पूजा के बाद जल पीकर व्रत तोड़ा जाता है, लेकिन भारत के कुछ क्षेत्रों में व्रत समाप्त होते ही जल ग्रहण करने की मान्यता है। कहते हैं कि इस दिन जिस प्रकार के पदार्थ का सेवन किया जाता है, उस पदार्थ की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति का अगला जन्म उसी योनि में होता है। इसीलिए अगर आप धूम्रपान या नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो व्रत के दौरान ये सब करने से बचें। तीज के व्रत में जंक फूड का सेवन करने से बचें। इससे नींद आने की समस्या बढ़ जाती है। व्रत के दौरान मांसाहारी भोजन करना सख्त वर्जित है। मांसाहारी भोजन करने से जीव हत्या होती है, जिससे व्रत टूट सकता है। व्रत के दौरान प्याज और लहसुन जैसी दुर्गंध वाली चीजों का सेवन करने से भी बचें। हरतालिका व्रत के दौरान महिलाओं को पूरा दिन नहीं सोना चाहिए और रात में साथ रहकर यथासंभव रात्रि जागरण भी करना चाहिए। जागकर मिट्टी से बने शिवलिंग की पूजा दिन के समय के अनुसार करनी होती है। मान्यता है कि अगर इस व्रत के दौरान महिलाएं सो जाती हैं तो उन्हें अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ता है। पूजा पाठ के अलावा
महिलाएं पूरी रात जागकर भजन भी गाती हैं। इस व्रत के दौरान हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना जरूरी होता है। मान्यता है कि कथा के बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत की कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप इसे सुनकर लाभ अवश्य उठाएं। हरतालिका तीज व्रत के दिन महिला को घर में झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज व्रत से एक दिन पहले हाथों में मेहंदी लगाई जाती है ताकि मन शांत और शीतल रहे। इस दिन बड़ों का अपमान करने से भी बचना चाहिए, अन्यथा व्रत का लाभ नहीं मिल पाता है। अगली सुबह भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की मूर्तियों का विधिवत विसर्जन करने के बाद ही व्रत तोड़ा जाता है। क्या आप जानते हैं इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? हरतालिका व्रत में महिलाएं सूर्योदय से पहले या आधी रात को सरगी खाती हैं। सरगी में नमकीन खाना नहीं खाना चाहिए। सरगी सास की ओर से बहू को दिया जाने वाला उपहार और आशीर्वाद है। सास अपनी बहू को सरगी की थाली देती है। इसमें सूखे मेवे, फल और सुहाग का सामान होता है। इसे व्रत शुरू करने से पहले खाया जाता है ताकि दिन भर थकान और भूख प्यास महसूस ना हो। हालांकि सरगी का चलन पंजाबी समुदाय में ज्यादा है, लेकिन अब पूरे भारत के लोग इसे अपना रहे हैं। आप सरगी में फलों का जूस, नारियल पानी, सूखे मेवे और जैम खा सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। साथ ही व्रत के दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी। तीज का निर्जला व्रत शुरू करने से पहले खीरा खाना अच्छा माना जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। आप नारियल पानी, अनार का जूस भी पी सकते हैं। इससे व्रत के दौरान भरपूर एनर्जी मिलेगी। नारियल पानी में कई तरह के मिनरल्स होते हैं। अनार के जूस में विटामिन सी और आयरन भरपूर मात्रा में होता है। इसके सेवन से प्यास नहीं लगती। हरतालिका तीज के अगले दिन यानी चतुर्थी तिथि के बाद पारण करना चाहिए। व्रत को कभी भी नमकीन भोजन से न तोड़ें। व्रत को पानी, शरबत, फल या मिठाई से तोड़ना चाहिए। पारण के दौरान धीरे धीरे पानी पिएं, फिर कुछ मीठा खाएं। मीठी चीजें खाने और प्रसाद लेने के बाद ही नमकीन भोजन मुंह में डालें। अगर तीज मंगलवार को है तो कोशिश करें कि सोमवार की रात जल्दी खाना खा लें ताकि खाना आसानी से पच सके। रात को अच्छी नींद लें ताकि अगले दिन पूरी ऊर्जा के साथ व्रत और पूजा कर सकें। माता पार्वती आपको व्रत सफल संपूर्ण तरीके से करने की शक्ति दें। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में ओम नमः शिवाय जय माता पार्वती जरूर लिख देना। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आपका दिन शुभ हो।